जानना है हाउ यू कैन लैंड अ जॉब इन द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग? कौन सी स्किल सीखनी मैंडेटरी है आज मार्केट में? नीड समवन जो आपके नॉन प्रोग्रामिंग बग्स को रिमूव करने में हेल्प करे? तो है ना हम। हेलो एंड वेलकम टू फिक्सिंग द बग। बने रहिए फॉर ग्रेट टिप्स, एडवाइस एंड अ जॉली गुड टाइम विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। अगर क्लास में कोई बोरिंग सा टॉपिक डिस्कस हो रहा हो तो यू जस्ट वांट टू जंप टू द नेक्स्ट वन, राइट? एंड अगर उसके एग्जाम में आने के चांसेस कम हो तो फिर तो उसे पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता। बट हाउ इम्पोर्टेंट आर सच टॉपिक्स? क्या उन्हें ना लर्न करना हमारी फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है? क्या अनजाने में वी आर स्किपिंग द फंडामेंटल्स? आज ऐसे ही एक टॉपिक की बात करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स इन वेब डेवलपमेंट। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने 1000 बार अपने प्रोफेसर से सुना होगा कि ये टॉपिक कवर करना इम्पोर्टेंट है, बट सोचा कि ये थियोरेटिकल ज्यादा है, मजा तो सीधा कोड एडिट करने और लिखने में आएगा, so you skipped it. But as Abraham Lincoln once said, give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe. बस, learning DSA is like sharpening the axe for you. कैसे? Let's find out. Fixing the bug. Powered by Code Quotient. Just because pre-existing library से काम चल जाता है तो शायद आपको लगा हो कि वेब डेवलपमेंट के लिए DSA की क्या ज़रूरत? You're not the only one to feel that way. But you couldn't be more wrong. Why? पहले देखते हैं कि what are data structures and algorithms. Data structure से हम एक efficient way में data arrange कर सकते हैं so they can be stored and retrieved easily. Algorithms specific task perform करने के लिए कुछ set of steps employ करती हैं जिनसे we get the desired output. आसान शब्दों में डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स हैं। इनकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने ऑनलाइन फर्नीचर ऑर्डर किया और आपके पास एक अनअसेंबल्ड पैकेज डिलीवर हो गया। आपने मैनुअल पढ़ा और उसे जोड़ लिया। वॉइला, यू हैव योर फर्नीचर रेडी। ये फंक्शन वैसे ही करेगा जैसा इसे करना चाहिए, पर कैन यू से कि इसे आपने बनाया है? एंड विल इट फंक्शन एज पर योर स्पेसिफिक नीड? नाउ व्हाट इफ आपने कारपेंट्री सीखी होती? इमेजिन आप अपनी स्किल्स और राइट टूल्स के साथ कितने तरह के फर्नीचर बना पाते, ऑल यूनिक टू योर टेस्ट एंड नीड्स। सेकंड सिनेरियो ज्यादा क्रिएटिव और एक्साइटिंग लग रहा है ना? ऐसा ही वेब डेवलपमेंट में भी होता है। आपको कारपेंट्री सीखने की जरूरत नहीं बिकॉज यू कैन असेंबल अ रेडीमेड सेट, बट उसमें यूनिकनेस और एफिशिएंसी मिसिंग रहेगी। आप ऑलरेडी अवेलेबल कोड से आउटपुट तो पा लोगे, बट अगर आपको पता है कि एल्गोरिदम्स कैसे काम करती हैं और किसमें क्या लॉजिक लगता है, तो यू कैन कम अप विद योर ओन एल्गोरिदम्स एंड उनके रिजल्ट्स आपको सरप्राइज कर देंगे, ऑल इन द गुड सेंस। बट थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं व्हाई यू शुड लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। वेब डेवलपमेंट की दुनिया तेजी से बदल रही है। यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कस्टमर डिमांड्स और कोड्स लिखना दिन पर दिन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। बट डीएसए की अच्छी नॉलेज हो तो ये सब ओवरकम करने में हेल्प मिलती है। लेट मी एक्सप्लेन यू द पॉइंट्स दैट टेल हाउ। नंबर 1, एफिशिएंसी। अगर आप कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो यू वुडंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन एन इनएफिशिएंट सॉफ्टवेयर, राइट? और ऐप इनएफिशिएंट तब बनती है जब कोड मेमोरी यूसेज और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ठीक से नहीं कर पाता। इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। सो वेब डेवलपर होने के नाते रन टाइम और स्पीड को एनालाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में एल्गोरिदम्स की नॉलेज हो और कोड लिखते वक्त उसे सही जगह यूज किया जाए तो काफी फर्क पड़ता है। सो एक बैकएंड डेवलपर के लिए डीएसए की नॉलेज होना एसेंशियल है ताकि स्टोरेज मैनेजमेंट और डेटा रिट्रीवल एफिशिएंटली हो सके, साथ ही मेमोरी लीकेज भी ना हो। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बेटर। डीएसए की नॉलेज ना हो तो भी यू कैन परफॉर्म फ्रंट एंड बैक एंड ऑपरेशंस, बस बार बार आपको एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी से सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। बट द क्वेश्चन इज, आप कैसे जानोगे एक पर्टिकुलर केस में कौन सी एल्गोरिदम यूज की जाए, क्योंकि कई एल्गोरिदम्स तो सेम तरह से फंक्शन करती हैं। कौन सी इस पर्टिकुलर टास्क के लिए बेस्ट रहेगी? स्मॉल डेटा स्ट्रिंग्स में शायद सब ठीक से काम करे, बट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जहां डेटा सेट्स काफी बड़े होते हैं, ऐसे में कौन सी एल्गोरिदम बेटर रहेगी, तेज चलेगी, बिना ज्यादा खर्चा करे आप कैसे मेमोरी यूसेज मैनेज करोगे? क्या, कब और कैसे यूज करना है, ये एक चीज से पता चल जाएगा कि उसे क्यों यूज करना है। डीएसए की नॉलेज हो तो आप इस रिक्वायरमेंट को इजीली समझ पाओगे, नो मैटर डेटा साइज कितना बड़ा हो। नंबर 3, प्लेसमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप चाहे कितने ही कमाल के डेवलपर हो, अगर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बेसिक्स स्किप कर दिए तो प्लेसमेंट नहीं होगा। टॉप कंपनीज हमेशा डीएसए नॉलेज टेस्ट करती हैं
अपने वेब पेज को 1 सेकंड में लोड करने के लिए आपको डीएसए पे पकड़ मजबूत करनी ही होगी। तो बिग ओ नोटेशंस समझना, एरे स्ट्रक्चर एक्सपैंड होने पर एल्गोरिदम कैसे काम करेगी और रन टाइम पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब समझने से इंटरव्यूज में बहुत डिफरेंस आता है। तो अगर डीएसए के फाइनल एस्पेक्ट्स नहीं समझे तो शायद करियर ग्रोथ अटक जाए। समझ गए बात? अब रिकैप कर लेते हैं। हाँ, माना डीएसए वेब डेवलपर्स के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल नहीं है, पर अगर इसकी नॉलेज हो तो आप वो कर सकते हो जो शायद पहले किसी ने ना किया हो। यू कैन ब्रेक अ प्रोग्राम एंड पॉलिश इट टू वर्क बेटर, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेहनत निखर के आती है। ये एक ऐसा स्किल सेट है जिसे मास्टर करना हेल्पफुल ही रहेगा। नाउ इफ यू वांट अस टू हेल्प यू विद इट, देन यू कैन जॉइन आवर फ्री कोर्स ऑन फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसके लिए बस गो टू www.codequotient.com एंड लर्न ऑल द डिटेल्स। इसके अलावा इफ यू थिंक आप सॉफ्टवेयर क्रिएशन के दूसरे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो एंड उन पे पकड़ बेहतर बनाना चाहते हो, तो कोड क्वोशिएंट एकेडमी की डिटेल्स भी पढ़ना। I know I'm giving you a lot of work, but if you have any query, question, feedback or suggestion, तो same www.codequotient.com पे जाके अपना मैसेज ड्रॉप जरूर कर देना। सारी डिटेल्स भी आपको वहीं मिल जाएंगी। Now until we meet again, you keep coding, keep learning and keep fixing the bugs. Fixing the bugs. Powered by Code Quotient.